नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शैलेश दुबे है। मैं रिस्क मैनेजमेंट का काम करता हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ उनका फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने के लिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ है ताकि मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ टेकिंग योर फाइनेंशियल डिसीजन। हाल ही में आपने सुना होगा इन्फ्लेशन, जीडीपी या रेपो रेट के बारे में। एज अ कॉमन मैन, क्या हमने हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने के वक्त इन्फ्लेशन, जीडीपी या रेपो रेट को कंसिडर करना चाहिए? जानना चाहते हो इसका जवाब? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हर चीज़ के लिए एक पर्सनल बजट होना बहुत ज़रूरी है। हमने हमारी कुल आय का 40% अपने बेसिक नीड और लाइफस्टाइल पे खर्च करना चाहिए। हमारा ईएमआई 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपनी टोटल इनकम से, और हमने इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न करना चाहिए। उसी के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी ज़रूरी है। जब भी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमने देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, क्या उस कंपनी के पास सफिशेंट रिजर्व है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के वक्त 4 टाइप का रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। तो पहला रिस्क होता है रिटर्न का रिस्क। रिटर्न का रिस्क क्या होता है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो या करने वाले होते हो तो वहाँ आपको बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट से आपको एक रिटर्न मिलेगा। तो आपने मेक श्योर करना चाहिए कि मिलने वाला रिटर्न क्या 100% सेफ है। उसके लिए हमने प्रोडक्ट रिटर्न का रेशो कंसीडर करना चाहिए। जैसे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हाई रिटर्न होता है तो उसमें रिस्क भी हाई होता है, और जो प्रोडक्ट में मीडियम या लो रिस्क होता है उसमें मीडियम भी मॉडरेट होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि मॉडरेट रिटर्न का मतलब बोले तो आरबीआई में जो रेपो रेट होता है उसके आजू बाजू का रेट, करंट इंडिया का रेपो रेट 4% है, मतलब इन्वेस्टर को 4% मिलना ही चाहिए। यह रेट एक स्टैंडर्ड रेट माना जाता है। थंब रूल कहता है व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर 3 to 5 years ऑफ टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन अ हाई रिटर्न रिस्क प्रोडक्ट। और यहाँ आपने उतना ही पैसा डालना चाहिए जितने का आप लॉस इजीली बेयर कर सके अगर लॉस होता है तो। जब आप श्योर इवेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो तब ऐसे प्रोडक्ट में डालना चाहिए जो आपको मॉडरेट रिटर्न देता हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो। श्योर इवेंट का मतलब जो इवेंट आप रहने पर भी आ सकता है और नहीं रहने पर भी आ सकता है, जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन, मैरिज, आपका या आपके पार्टनर का रिटायरमेंट। सेकंड रिस्क होता है कैपिटल का रिस्क। जब आप शेयर मार्केट में, एसआईपी में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो आपने रिटायरमेंट के लिए, बट ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जो प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए रुकता ही नहीं। तो इस केस में आपका कैपिटल इरोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोगों ने एसआईपी में 3 से 4 साल इन्वेस्ट किया और रिडम्पशन पे जितना इन्वेस्ट किया उससे भी कम मिला। सेम एक्सपीरियंस विद द बिटकॉइन, शेयर मार्केट एंड प्रॉपर्टी। कुछ लोगों ने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 80 to 85 lakhs में बेचा इन डिस्ट्रेस सेल में। जो कैपिटल का भी रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। जब कंपनियां बंद हो जाती है उस समय कैपिटल का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे ब्लू चिप कंपनी बंद हो गई और इन्वेस्टर हैड टू बेयर द लॉस। उस टाइम क्वेश्चन रेस होता है कैपिटल का प्रोटेक्शन का कोई रूल है, जिससे बैंक का कैपिटल प्रोटेक्शन का रूल 5 लाख तक है, जो 2020 से पहले 1 लाख तक था। डीआईसीजी का रिपोर्ट आया जिसमें 9 कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई थी, जिसके कारण डीआईसीजी के बॉडी ने पैसा रिफंड करवाया था, बट अब पूरा पैसा रिफंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का अगर 20 lakhs बैंक में डिपॉजिट है तो सिर्फ 5 लाख की रिफंड होगा एज अ सिक्योरिटी। हियर आई विल सजेस्ट यू वन प्रोडक्ट विच विल प्रोवाइड यू 100% कैपिटल सिक्योरिटी। कैपिटल का सिक्योरिटी का गारंटी कौन दे सकता है? फर्स्ट एक गवर्नमेंट दे सकता है और रेगुलेटर दे सकता है। आप कोई भी डेवलप कंट्री का स्टडी करो, जब देश डेवलप होता है बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम होता है। जब रेपो रेट गिरता है, मार्जिन कम होता है, एनपीए इंक्रीज होता है, कंपनियां बंद होती या हो सकती है। डेवलप कंट्री में कंपनियां बंद हुई है, बैंकरप्ट हुई है। जब भी आप अपने श्योर इवेंट के लिए इन्वेस्ट करोगे, जैसे
चाइल्ड हायर एजुकेशन, मैरिज या रिटायरमेंट के लिए, तो उसी प्रोडक्ट में डालें जिसमें आपका कैपिटल 100% सिक्योर है। नेक्स्ट होता है लाइफ रिस्क। अगर आपके प्रोडक्ट में लाइफ कवर होगा तो इट विल बी मच बेटर। ड्यू टू कोविड पैंडमिक लाइफ बिकेम अनप्रेडिक्टेड और गोइंग फॉरवर्ड लाइफ विल बी अनप्रेडिक्टेड। With life cover, if you are investing in a long-term product, then your sure event will be taken care. If you are there or you are not there. अगर आप शेयर मार्केट में PPF, बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर्टी या SIP में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अलग से लाइफ कवर परचेस करना होगा। Here I will suggest you one product in that inbuilt life cover will be there. नेक्स्ट होता है इन्फ्लेशन रिस्क। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन करेक्ट हो रहा है। यह हमने सोचना चाहिए, क्या हमारा आने वाले दिनों में इन जो भी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। आने वाले दिनों में इंडिया में इन्फ्लेशन गिरने वाला है। आज इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखता है क्योंकि हम लास्ट 30 ईयर्स से कंपेयर करते हैं, लास्ट 20 ईयर्स से कंपेयर करते हैं। पहले इंडिया एक गरीब देश था, इंडिया में काफ़ी चीज़ों का रेट डाउन था। फॉर एग्जांपल वड़ा पाव 30 साल पहले 1 रुपये में मिलता था, आज 15 से 16 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल 20 साल पहले 60 to 70 रुपीज़ लीटर था, जो आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। आप 20-30 साल का इन्फ्लेशन ट्रेंड देखोगे तो 7 to 8% का ट्रेंड दिखता है। 6 to 7% का इन्फ्लेशन हर प्रोडक्ट में दिखता है, बट गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन करेक्ट होगा। जैसे पेट्रोल में लास्ट 20-30 ईयर्स में एवरेज 8% का इन्फ्लेशन है, वह अगेन आने वाले दिनों में 8% नहीं होगा। अगर होता है तो 100 रुपये का पेट्रोल 800 रुपये होगा, जो कि होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में पेट्रोल का प्राइस 200 से 250 होगा। सेम विद द वड़ा पाव, 1 रुपये का वड़ा पाव 15 रुपये का हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 15 टाइम्स। 15 रुपये का अगेन 300 से 350 नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वड़ा पाव का रेट 35 से 50 या 7 रुपये होगा। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का रेट करेक्ट होने वाला है। इन्फ्लेशन का रेट आने वाले दिनों में 5% रहेगा, अगले 20 सालों में 4% होगा और नेक्स्ट 30 ईयर्स में 3% होगा और नेक्स्ट 50 ईयर्स में 0 से 1% होगा, जस्ट लाइक जापान। इसलिए हमने आज से ही ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 6 to 7% का फिक्स गारंटेड रिटर्न देता हो। अगर आप चाहते हो टू बीट द इन्फ्लेशन तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एडवाइस ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा सेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल का 1,20,000 सेव कर रहे हो तो 20 साल में आप 24 लाख सेव करोगे। वहीं 10 के बदले 20,000 सेव करोगे तो 20 साल में 48 लाख का सेविंग होगा। जितना ज़्यादा सेव करोगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। नेक्स्ट, अच्छा जीडीपी का मतलब होता है देश अच्छा कर रहा है। लो जीडीपी का मतलब होता है देश अच्छा नहीं कर रहा है। बिफोर कोविड इंडिया वाज ऑन नंबर 5th ऑन जीडीपी। ड्यू टू कोविड हर कंट्री का जीडीपी डाउन है, बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इंडियन जीडीपी विल बी नंबर 3 in 2028 आफ्टर बीटिंग विद जापान in 2041. India will be number 2nd position after beating with America. 1 पे होगा चाइना और 2nd पे होगा इंडिया एज पर IMF सर्वे। ये बात आपको एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए, क्योंकि जब देश जीडीपी पे ग्रो होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। उस वक्त जिसके पास अपना अच्छा रिजर्व है वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सस्टेन कर पाते हैं। जब देश गरीब रहता है तब इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग होता है। जब देश जीडीपी पे डेवलप होता है तब इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग होता है। जब हमारा देश गरीब था तब लोग फिजिकल एसेट्स में, प्रॉपर्टी या गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। जब देश ग्रो हो रहा है तब लोग फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे एफडी, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकल एसेट्स में उतना रिटर्न नहीं मिलता है। जब देश जीडीपी पे इंक्रीज होगा रेपो रेट गिरेगा। रेपो रेट देश का रेट माना जाता है। इंडिया का रेपो रेट 4% है, वह इन्वेस्टर को 4% मिलना ही चाहिए। रेपो रेट पे एफडी का रेट डिपेंड होता है, लोन का रेट डिपेंड होता है। एफडी का रेट रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है, लोन का रेट रेपो रेट से 3% ज़्यादा होता है। अभी
आप देखोगे SBI या HDFC में FD का रेपो रेट 5% है, विच इज़ मोर देन 1% ऑफ रेपो रेट। फ्यूचर में रेपो रेट गिरेगा तो आपका FD का रेट भी गिरेगा, लोन का रेट भी गिरेगा और पेंशन का रेट भी गिरेगा। नेक्स्ट 20 ईयर्स में रेपो रेट 2% होगा, तब FD का रेट 2 से 3% होगा और पेंशन का रेट भी 2 से 3% होगा। यह सब आज इन्वेस्टर को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तब वह पैसे को एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे PPF में पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं, SIP में एक्यूमुलेट करते हैं। यह सोचते हैं कि 20 साल बाद जो भी कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा उसे हम एक पेंशन प्लान में डालेंगे, बट 20 ईयर्स बाद पेंशन का रेट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग आज के इंटरेस्ट रेट को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हमने फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट को देखते हुए स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ रुकते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। मैं आपको ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा जिससे आपको अलग से इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न करने की ज़रूरत ना हो और जो सेफ रिटर्न देता हो और जिसमें आपका कैपिटल 100% सिक्योर हो और जो आने वाले इन्फ्लेशन को ईजीली बीट कर पाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक